अगर आप भी अपनी इंडोनेशिया की बाली ट्रिप प्लान कर रहे हो, जहां पर नेचर के साथ एडवेंचर करने का मन है, बाली, गिली आइलैंड्स, नुसा पनीता, मेरा 3 हफ्ते का बैकपैकिंग ट्रिप, फ्लाइट्स, हॉस्टल्स, पार्टीज, स्नॉर्कलिंग सब मिला के कितना खर्चा। अगर आप सिर्फ 14 दिन का प्लान कर रहे हैं तो टोटल बजट कितना होना चाहिए, इस वीडियो को एंड तक देखना। पूरा ऑनेस्ट और कंप्लीट ब्रेकडाउन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सिंह और स्वागत है आप सभी भाइयों, दोस्तों, बहनों का हमारे इस चैनल वॉन्डरिंग सोल ऑफिशियल में। आशा करता हूं आप सभी मस्त हो, स्वस्थ हो और मुस्कुरा रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं अपना बाली का 3 हफ्ते का ट्रिप का कंप्लीट ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरे कितने पैसे लगे और अगर आप प्लान कर रहे हैं 14 दिन के लिए तो आपका रियलिस्टिक बजट कितना होना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपनी समर वेकेशंस अभी से प्लान कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो हमारे जैसे वियतनाम में एक एक्सपैट लाइफ लीड कर रहे हैं और यहाँ से एक वीज़ा रन करना चाहते हैं, साथ साथ एक एडवेंचर डेस्टिनेशन भी कवर करना चाहते हैं इंटरनेशनली। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन मिल जाएगा। बाय द वे, ये कोई लग्जरी ट्रिप नहीं है, ये प्रॉपर बैकपैकिंग स्टाइल ट्रिप है, जहाँ पे हमारा हॉस्टल्स, लोकल फूड, शेयर टैक्सीज, पब्लिक बोट्स, थोड़ा पार्टीज, थोड़ा बहुत एडवेंचर, काफ़ी सारे फन। बात करते हैं हम अपने फिक्स कॉस्ट की, जो कि हमारा फ्लाइट और वीज़ा। चूँकि हम वियतनाम से फ्लाई करने वाले थे तो हमने अपनी जो है फ्लाइट्स बुक की होचिमिन से बाली के लिए राउंड ट्रिप, जो कि हमें पड़ा तकरीबन 5.5 मिलियन वियतनाम डोंग का, भारतीय मूल्य में 19,000 रुपये। इसके बाद हमें वीज़ा पड़ा कि $34 का था, भारतीय मूल्य में तकरीबन 3-3.25 हज़ार रुपये। इसके बाद हमारी एक बाली से जकार्ता की राउंड ट्रिप भी थी, जो कि प्योर एंड प्योर वीज़ा पर्पसेस के लिए थी। तो अगर आप वहाँ पर ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि हमें वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करना था और बाली के अंदर वियतनाम एम्बेसी है नहीं, तो हमने फ़्लाई किया बाली से जकार्ता। वहाँ पर हम स्टे किए, वहाँ पर एम्बेसी में हमने अप्लाई किया वीज़ा अप्रूव होने के बाद हम फिर दोबारा बाली आए। जकार्ता की हमें राउंड ट्रिप की कॉस्ट पड़ी 11,000 रुपये, साथ में हमारा वियतनाम वीज़ा तकरीबन 6,500 रुपये का, जो कि प्योरली रीइम्बर्स हो गया था हमारी कंपनी के थ्रू। तो टोटल फ्लाइट का खर्चा हमारा आया 33,000 रुपया वीज़ा के साथ। अब इसमें जकार्ता का जो है ट्रिप वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं 11,000 रुपये, तो तकरीबन आप मान लीजिए कि 22,000 रुपये आपका एक्सपेंस है। अब मेरी जो 3 हफ्ते की बैकपैकिंग ट्रिप का जो आइटनरी थी वो काफ़ी सिंपल थी, इम्प्रोवाइज थी। चूँकि मैं यहाँ से प्लान नहीं करके गया था, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा प्लान हो गया। तो हम गए बाली से हम गए गिली आइलैंड से नुसा पनीटा से हम फिर बाली आए, बाली से हमने जकार्ता की फ़्लाइट की, वापस बाली आए और बाली से फिर वियतनाम। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की, तो उस पर आपका कितना खर्चा होगा। तो मैं मोस्टली डॉम्स में रहा था एक्सेप्ट जकार्ता। तो डॉम्स आपको तकरीबन 70,000 IDR से 100,000 IDR तक, 100,000 IDR तक आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे, जो कि तकरीबन आपका डेली बजट आ जाता है 450 रुपये के आसपास। अब जैसे अगर आप गिली आइलैंड्स जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा महंगा हो सकता है। अब जैसे हम रुके थे 5 दिन के लिए, तो हमारा 5 दिन का जो एक्सपेंस था हॉस्टल का वो 650,000 IDR था। हमारा जो 3 हफ्ते का टोटल पड़ा वो 7,500 रुपये एकोमोडेशन का। अब बात करते हैं फूड एंड ड्रिंक्स की। तो अगर आप लग्जरी चीज़ कर रहे हैं तो भाई प्राइसेस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्योंकि मैं बैकपैकिंग कर रहा था तो मैंने लोकल इंडोनेशियन फूड्स काफ़ी ट्राई किए। यहाँ पे वारुंग है, जहाँ पर आपको भारतीय टेस्ट के हिसाब से भोजन बड़े आराम से मिल जाएगा। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस होते हैं, प्राइसेस लिस्टेड होते हैं। अगर सिंपल बात करें कि एक मील का, तो तकरीबन आपको $2 से $3 के अंदर में आपका काफ़ी
अच्छा फूड आपको मिल जाएगा। कभी फ्रूट जूसेस, कभी एक्स्ट्रा कुछ पार्टीज, टोटल मिला के हमारा खर्चा 10,500 रुपये है। अगर आप लोकल खाना खाते हो तो इंडोनेशिया का फूड भारत से महंगा नहीं लगता है और भारतीय टेस्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं हम लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, जहां पर हमारा बाइक रेंटल्स, ग्रैब्स, फ्यूल, शेयर टैक्सीज, बोट, जहां पर हम गिली आइलैंड्स गए, गिली से नूसा पनीटा गए, ये सब का कॉस्ट हमें पड़ा तकरीबन 8,500 रुपये। एक दिन ग्राब में हमारा थोड़ा $6 का स्कैम भी हो गया था। एनीवे, ये एक पार्ट है बैकपैकिंग का। अब हमारा जो खर्चा हुआ एक्टिविटीज और फन में, जहां पर हम सर्फिंग के लिए गए, स्नॉर्कलिंग के लिए गए, वो भी 2 बार, बीच एंट्रीज, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पार्टीज, टोटल खर्चा 6,000 रुपये। चाहो तो इसमें ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, ये बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। अब आ जाते हैं हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस पे, जो कि काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। भाई थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मिसलेनियस हो ही जाते हैं। आप चाहे अगर किसी दिन आपकी चार्जिंग केबल ख़राब हो गई, कभी आपका पावर बैंक छूट गया, कभी कुछ हो गया, तो ये टोटल खर्चा हमारा तकरीबन 2,000 रुपये। अब जो हमारी 3 हफ्ते की तीन हफ्ते की जो हमारी टोटल कॉस्ट पड़ी, वो कितनी पड़ी, जिसमें हमारा फ्लाइट, वीज़ा, हॉस्टल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, फन एक्टिविटीज़, 67,000 भारतीय रुपए। ब्रेकडाउन भी आपको दे देता हूं। फ्लाइट और वीज़ा मिला के हमें पड़ा 33,000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन 8,500 रुपये, एकोमोडेशन 7,000 रुपये, फूड एंड ड्रिंक्स तकरीबन 10,500, पार्टीज एंड एक्टिविटीज़ 6,000, मिसलेनियस 2,000, तकरीबन 67,000 रुपये। ये भाई प्योर एंड प्योर बैकपैकिंग स्टाइल था। नो लग्जरी होटल, नो लग्जरी रेस्टोरेंट्स, नो लग्जरी कैफेज। और अगर आप 14 दिन का रियलिस्टिक ट्रिप प्लान कर रहे हैं और बजट सोच रहे हैं कितना होगा, तो भाई मेरे आप बड़े आराम से 45 से 50 हज़ार में कर सकते हैं, जिसमें आपकी तकरीबन 22 से 23 हज़ार की आपकी फ़्लाइट और वीज़ा हो जाएगा। इसके बाद आपके पास 27,000 रुपये फिर भी बचते हैं। बड़े आराम से अब 400 के हिसाब से भी आप लगाइएगा तो 10 दिन का 4,000 रुपये, मतलब कि इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं है। और इसमें आपका फ्लाइट्स, हॉस्टल्स, फूड, बाइक रेंटल्स, बोट्स, शेयर टैक्सीज, स्नॉर्कलिंग, पार्टीज, सारा कुछ इंक्लूडेड है। फाइनल टिप, इंडोनेशिया एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है भारतीय बैकपैकर्स के लिए। अगर आप लग्जरी चेज नहीं कर रहे हो तो कम बजट में भी एक सॉलिड इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लगा हो। अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। सब्सक्राइब करना भी ऑप्शनल है। फिलहाल के लिए दोस्तों, मैं राज सिंह आप लोगों से दोबारा मिलूंगा एक नई शानदार जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त मेरे, आपको मालूम है आपको क्या करना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। जिंदगी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना भूल ही गया। भाई हमारे इस चैनल पे ना कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ी खुजली हो रही है हमारे पैरों में और काफ़ी समय से हमने कुछ ऐसा तूफ़ानी किया नहीं है, तो हम कुछ तूफ़ानी करने वाले हैं। अपडेट्स आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द शेयर करने वाला हूँ, लगे रहिएगा। जय हिंद।